आज का हमारा टॉपिक है आईवी फ्लूइड के ऊपर। तो आईवी फ्लूइड होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। मीन्स की फ्लूइड जो कि हमारी बॉडी में इंट्रा मीन्स अंदर, मतलब वेन्स के थ्रू जो फ्लूइड दिया जाता है उन्हें इंट्रावेनस फ्लूइड बोलते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एनएस, बीएनएस, डी5, आरएल, मैनिटोल सोल्यूशन एक्सेट्रा। तो ये देखिए कि किस तरह से ये पैकिंग में भी आते हैं, ये बॉटल्स में भी आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनएस। तो एनएस होता है नॉर्मल सलाइन, जिसमें कि 0.9% NaCl होता है 100 ml सोल्यूशन में। तो NaCl जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें नमक, मतलब ये सलाइन होगा, नमक होगा इसमें। तो इसके यूजेस कहाँ होते हैं, ये देखिए, आप देख सकते हो ये बोतल पे कुछ ऐसा होता है। NaCl 0.9% 100 ml सोल्यूशन में होता है। मतलब कि ये अगर 1000 ml होगा तो उसमें 9 ग्राम NaCl होगा। इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस देखते हैं। सबसे पहला यूज इसका है डिहाइड्रेशन, मतलब कि जैसे डायरिया होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन, जैसे बॉडी में कमी हो जाती है, वाटर की कमी, वाटर लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उसमें डिहाइड्रेशन में इसका यूज होता है। बाकी ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, जैसे ब्लड लॉस हो जाता है किसी ट्रोमेटिक या सर्जरी के प्रोसीजर के दौरान, जैसे होता है फ्लूइड लॉस होता है या ब्लड लॉस होता है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है वॉन्ड वॉशिंग में, जैसे कोई भी घाव है उसे साफ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज है इसका, यूज टू डाइल्यूट कंसनट्रेटेड इंजेक्शन। मतलब इसका मैं आपको सिंपल उसमें बताता हूँ कि कई इंजेक्शन जो होते हैं मार्केट में वो कंसनट्रेशन फॉर्म में होते हैं, मीन्स कि उनको डाइल्यूट किया जाता है। तो ये एज ए डाइल्यूटर का काम भी करता है कि उनको इसमें ये डाइल्यूट करने के काम भी आता है, इसमें मिक्स करके इस इंजेक्शन को दिया जाता है। अब आगे देखते हैं इसकी डोजेस क्या होगी। तो इसकी डोजेस 3 से 4 बोतल जो हैं वो 24 घंटे में मैक्सिमम दे सकते हैं। और स्पेशल नोट, मतलब प्रिकॉशन क्या है कि ये फ्लूइड जो है वो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट जो होते हैं, जिनकी ब्लड प्रेशर हाई होता है, उन्हें हम नहीं दे सकते, क्योंकि इनमें NaCl होता है। और आपको पता ही होगा कि नमक वाली चीज़ें, नमक इसमें कम दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, तो देखते हैं हम DNS। तो DNS की फुल फॉर्म होती है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। तो इसकी कंपोजिशन देख सकते हैं, इसकी कंपोजिशन है 0.9% वेट ऑफ वॉल्यूम NaCl एंड 5 ग्राम डेक्सट्रोज। इसके नाम में जैसे डेक्सट्रोज, तो डेक्सट्रोज इसमें 5 ग्राम होता है। और NaCl की वही जो हमने नेक्स्ट में पढ़ी है, वही क्वांटिटी रहेगी जो कि 100 ml सोल्यूशन में पाई जाती है। तो इसका यूज़ कब और कैसे करेंगे हम, इसका भी यूज़ होता है डिहाइड्रेशन में, डायरिया हो या कोई भी ऐसा हो जिसमें बॉडी फ्लूइड या वाटर की या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, सोडियम की कमी हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट इसका, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, सेम एज की ट्रोमा, ट्रोमेटिक और सर्जरी प्रोसीजर में अगर ब्लड लॉस होता है तो उसको रिकवरी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट इसका यूज़ है लो ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब जिस पेशेंट को या ब्लड शुगर नहीं रहता है स्टेबल, कम रहेगा, तो उसमें उसमें भी हम ये दे सकते हैं, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है जो कि एक शुगर का वो होता है कि अगर डेक्सट्रोज हम देंगे तो ऑटोमेटिकली ये शुगर लेवल को रेज करेगा। नेक्स्ट इसका है यूज इंसुलिन शॉक। मतलब पेशेंट होते हैं इंसुलिन शॉक वाले, जिनमें कि बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इंसुलिन, तो उसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के। तो इस दौरान, इस प्रोसीजर के दौरान, अगर टाइम पीरियड में कोई व्यक्ति इंसुलिन लेने के बाद अगर अपनी डाइट लेना भूल जाए तो फिर इंसुलिन शॉक आ जाता है। तो इस प्रोसीजर, इस उसमें भी, इस कंडीशन में हम ये वाला DNS दे सकते हैं। तो आगे डोजेज इसकी भी रहेगी 3 से 4 बोतल मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारा D5। तो D5 में, ऐसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, जैसे डी डेक्सट्रोज 5, मतलब 5% जो
डेक्सट्रोज होगा इसमें, तो 100 ml सोल्यूशन में। तो इसका देखते हैं, ये बोतल ऐसी ऐसे D5 लिखा होता है ऊपर। ये मार्केट में अवेलेबल होगी मे बी 30 से 40 रुपीज़ अराउंड, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 के बीच में होगा इसका रेट। तो इसके यूजेज हैं वीकनेस, जैसे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी, की वीकनेस, वाइटामिन की कमी है, तो भी इसको दिया जाता है। और इसमें इंजेक्शन वगैरह भी मिक्स किए जाते हैं। तो रिकवरी बॉडी फ्लूइड, वही आ गया कि बॉडी फ्लूइड किसी भी तरीके से बॉडी फ्लूइड अगर लॉस हुआ है बॉडी फ्लूइड का, तो इसे वो गेन किया जाता है। तो इसकी डोजेज रहती है 3 से 4 बोतल मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर। तो इसके लिए स्पेशली प्रिकॉशन क्या होगा, नॉट यूज इन डायबिटिक पेशेंट। ये डायबिटिक पेशेंट में नहीं दिया जाएगा जिनकी शुगर लेवल अप रहती है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है RL सोल्यूशन। तो RL होता है रिंगर लैक्टेट। तो रिंगर लैक्टेट जो होता है उसकी कॉम्पोजिशन होती है मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग है। ये मैक्सिमम टाइम ये RL यूज़ किया जाता है मैक्सिमम केसेस में। और इसके यूजेज हैं डिहाइड्रेशन, सेम एज की बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है या वाटर लॉस हुआ है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, तो डिहाइड्रेशन में ये यूज होता है। नेक्स्ट इसका आ गया ब्लड लॉस और बॉडी फ्लूइड लॉस, सेम एज इट इज। आगे आ गया लो ब्लड प्रेशर, मतलब किसी पेशेंट का लो ब्लड प्रेशर है तो उसमें भी रिंगर लैक्टेट को दिया जाता है। बाकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसकी डोजेज क्या रहेगी, 1 से 2 बोतल मैक्सिमम इन 24 आवर्स। और इसकी बोतल मतलब कि 1 से 2 बोतल दे सकते हैं, ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जस्ट नॉलेज के लिए हम ये बना रहे हैं, इसका कोई मेडिकल वो नहीं है कि इसको आपको ये सभी सॉल्यूशन जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में ही दिए जाते हैं। तो इसका ये कंडीशन रहती है कि ये मैक्सिमम 1 से 2 बोतल जो है ये 24 घंटे में दी जाती है, और इन बिटवीन इसके फर्स्ट बोतल के 6 आवर्स के बाद दूसरी बोतल दी जाती है। तो नेक्स्ट है कंडीशन, अगर नेक्स्ट फ्लूइड है वो मैनिटोल के नाम से है। ये देखिए इसकी ऐसी बोतल आती है, ये इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है। तो मैनिटोल जो है वो मैं यूज़ किए जाते हैं डायरेटिक सोल्यूशन। डायरेटिक सोल्यूशन का मीनिंग होता है कि सोल्यूशन, वो सोल्यूशन होते हैं जो यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। तो इसकी कंपोजिशन है 100 ml सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम मैनिटोल, मतलब 20 ग्राम मैनिटोल होगा 100 ml सोल्यूशन में या वाटर में। तो इसके यूजेस देखते हैं कि ये कौन सी कंडीशन में यूज होंगे। फर्स्ट है ओलिगोरिया। तो ये कंडीशन होती है जिसमें यूरिन प्रोडक्शन बहुत कम होता है, मतलब पेशाब बहुत कम आता है, तो उस कंडीशन में हम ये मैनिटोल यूज़ करते हैं। तो सेकंड कंडीशन है ओइडेमा, स्वेलिंग, जब बॉडी का किसी भी जैसे लेग्स में कहीं बॉडी में अगर फ्लूइड ट्रैप हो जाता है कि हम उसे दबाते हैं, तो वो जैसे हमने फिंगर से दबाया तो वो वैसे ही रहता है। तो बॉडी फ्लूइड जब भी कुछ वाटर जो है हमारे शरीर में जब ट्रैप हो जाता है फ्लूइड, तो उन कंडीशन में उस फ्लूइड को निकालने के लिए भी इसका डायरेटिक का यूज़ किया जाता है मैनिटोल का।